सो फ्रेंड्स, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे मैं जा रहा था, तो मैंने कहा इस पे जल्दी से एक वीडियो भी बना लें। वो प्रोजेक्ट तो जब आएगा एक आध हफ्ता लगेगा। आई होप कि वो सक्सेसफुल हो जाए। पहली फर्स्ट टाइम इस तरह का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन कल मेरी एक वन ऑन वन एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, तो उनसे जब मेरी डिस्कशन हो रही थी तो मैंने कहा कि यार ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे एक बहुत कूल टॉपिक बन गया है ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। और जिस तरह बहुत सारे और टॉपिक जो कि बहुत लेजिटिमेट टॉपिक्स हैं, लाइक लेट्स से अमेज़न का एफबीए, लाइक बहुत सारे और टॉपिक्स इस तरह के, लाइक फ्रीलांसिंग, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बहुत लेजिटिमेट टॉपिक्स हैं। लेकिन उनका जो जो उनको उनके लिए जो जो लोग उसको सेल कर रहे हैं इस वक्त, वो उसको बहुत गलत तरीके से सेल कर रहे हैं। मतलब जो मैं देखता हूँ कि फ्रीलांसिंग के अंदर और अमेज़न के अंदर और इस तरह की जो डोमेन्स हैं, उसके अंदर ऐसा शो किया जाता है जैसे बहुत आसान है और कोई भी कर लेगा और पीस ऑफ केक है। लेट से 10,000 रुपये का कोर्स ले लें, 15,000 20,000 रुपये का कोर्स ले लें, कोर्स कर लें और उसके बाद यू यू आर ऑल सेट टू गो। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसी तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को भी बहुत ज़्यादा कूल सब्जेक्ट बना लिया गया, और ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न यूट्यूब चैनल्स हैं, वेस्टर्न जो मीडिया है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो लोग फिर भी थोड़ा बहुत देख रहे होते हैं इस तरह के चैनल्स। वैसे तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से कोई इस तरह की अवेयरनेस है ही नहीं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके वो तो अच्छा देख रहे हैं, लेकिन ये कि मसला ये है कि उनके दिमाग में जो चीज़ें बैठ रही हैं वो गलत बैठ रही हैं। वो उनका पर्सपेक्टिव है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का पर्सपेक्टिव है। अच्छा, जिनसे मेरी बात हो रही थी वो कंसिडर कर रहे थे कि मैं यूएई के अंदर लेट से मूव हो जाऊं यूके से, एंड देन वहीं मतलब वहीं पर मैं रिटायर हूं और आगे अपने बच्चे भले कहीं भी रहें लेकिन मैं वहीं पर रिटायर हूं। तो जब उनको मैंने पूरा सिनेरियो बताया तो मेरे दिमाग में खुद भी आया कि यार ये हम लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं करते। तो आज मैं आपको जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के नंबर्स हैं वो उस पर तो बात करेंगे, लेकिन बात ये भी करेंगे कि वो कितने रियलिस्टिक होते हैं और ज्योग्राफी कितनी इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर। क्या जो वेस्टर्न यूट्यूबर्स आपको बता रहे होते हैं या वेस्टर्न मीडिया आपको समझा रहा होता है, जो जो लोग यूएई, जो लोग यूएस, यूके, कनाडा, इस तरह की कंट्रीज, यूरोप, इस तरह की कंट्रीज में होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर जो लोग पाकिस्तान, इंडिया जैसे कंट्रीज में होते हैं उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या फिर जो लोग लेट से यूएई के अंदर रिटायर होना चाह रहे हैं या रहना चाह रहे हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली वो क्या मीनिंग रखती है। तो सबसे पहले तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इस चैनल के ऊपर बात करता हूँ पर्सनल फाइनेंस की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की एंड प्रोडक्टिविटी की भी एज वेल। मैं वन ऑन वन सेशन भी करता हूँ। अगर आपको वन ऑन वन सेशन बुक कराना है तो आप ईमेल कर सकते हैं, नीचे लिंक ईमेल दिया हुआ है उसके अंदर। आप न्यूज़लेटर को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें शायद मैं कर दूं कि जो मैं शायद यूट्यूब चैनल के ऊपर ना बोलूं। खैर एनीवेज, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो वेस्ट के अंदर कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का वो क्या है। वेस्ट के अंदर सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। वो कहते हैं कि अगर आपके पास जो आपका मंथली एक्सपेंसेस है, अगर आप उसको रीच कर रहे हैं, लेट से मंथली एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं, मैं वेस्ट की बात करूं तो लेट से $3,000 आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं। ये बात कर रहा हूँ रिटायरमेंट की, जाहिर सी बात है उसके बाद आपका कोई मेजर एक्सपेंस नहीं होना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वेस्ट के अंदर जब हम बात करते हैं तो वो उन लोगों के पास वो लाइबिलिटीज नहीं होती, उनको हेल्थ केयर उस तरह से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर। लेट से बात करें यूएस की, तो यूएस के अंदर शायद आपको हेल्थ केयर फिर भी एक बड़ा फैक्टर आ जाए, लेकिन अगर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो हेल्थ केयर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। एक क्वालिटी हेल्थ केयर आपको वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, उसमें देर लगती है और इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि फिर भी आपके पास एक कवर है जो कि पूरी आवाम के पास उसी तरह का कवर है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसको बहुत फास्ट ट्रैक हो जाएगा और जो गरीब है उसको बिल्कुल वो ठंड करा देंगे, ऐसा नहीं होता। तो अब उसके अंदर ये पॉइंट है, फिर प्लस ये कि एजुकेशन का पॉइंट है, बच्चों की एजुकेशन कंप्लीट हो गई है नहीं हो गई है। हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर जब लेट से $3,000 किसी की एक्सपेंसेस हैं, जब वो हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से फारिग हो गया। $3,000 अगर किसी के हैं तो उसको लगा लें, $36,000 बन जाते हैं साल के। अब वो कहते हैं कि इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करें 25 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका वो फायर नंबर बन जाएगा। अब बात ये है कि अगर आपका खर्चा लेट से, मैं तो एज्यूम कर रहा हूँ ना, $3,000, लेकिन $3,000 तो होगा नहीं, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी अगर अज्यूम कर भी लें कि $3,000 आपका महीने का खर्चा आ रहा है, तो लेट से जो साल का खर्चा होगा वो आपका बनेगा $36,000, एंड देन $36,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि उनका फैक्टर है, उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बन जाएगा $9,00,000। $9,00,000 का पॉट अगर आपका होता है तो वो ये कहते हैं, पूरा इसका जो एक मूवमेंट है वो ये कहती है कि आप इसके अंदर से 4% अगर निकाल भी लेंगे अगले 30 साल तक,
तो आपके पास इवेंचुअली कुछ पैसे बचे हुए होंगे। अब ये 9 लाख जो डॉलर्स हैं, ये कहाँ पर सेव होंगे? ये उनके हिसाब से आप सेव करेंगे, लेट्स से इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक्स के अंदर और बॉन्ड्स के अंदर। उसकी एक अलग कैलकुलेशन है कि आप कितने पैसे स्टॉक्स के अंदर डालेंगे, कितने पैसे बॉन्ड्स में डालेंगे, तो आप सेव रहेंगे। लेकिन बात ये है कि 30 ईयर्स के लिए आपको ये रखना है, और 30 ईयर्स तक आप 4% इसके अंदर से निकालते रहेंगे साल का। अब 4% अगेन वही बात बन जाती है कि तकरीबन कोई 3000 डॉलर्स आप निकाल रहे होंगे हर महीने। तो और ये इस तरह इतना ग्रो करेगा कि वो आपको इवेंचुअली इवन आफ्टर 30 इयर्स थोड़े बहुत पैसे होंगे। अब 30 इयर्स ये अज्यूम कर रहे हैं, तो 30 इयर्स अगर आप 50 साल से स्टार्ट करेंगे तो 50 साल से 30 इयर्स आपके बनेंगे 80 साल, और अगर 60 इयर्स से स्टार्ट करेंगे तो वो 90 साल बनेंगे। फिर इसी तरह से अगर पैसे बढ़ा देंगे मंथली एक्सपेंसेस से, तो फिर वो हो जाएगा। अच्छा, उसमें एक चीज ये भी कि अगर आज आपने सोचा है कि मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेनी है और आज मेरे ईयर के एक्सपेंसेस 36,000 डॉलर्स हैं, तो आज तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए ना, आपको चाहिए लेट से 10 साल बाद। वो 10 साल बाद अगर फर्ज करें आज 40 के हैं और आपने सोचा 50 साल की एज में मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, रिटायर भी करना है अपने आप को, तो फिर आपके पास उस कंडीशन के अंदर आज से 10 साल बाद के पैसे होने चाहिए इन्फ्लेशन एडजस्टेड। आप लगा लें हिसाब, इस वक्त मुझे कैलकुलेटर तो है नहीं हाथ में मेरा, लेकिन अगर लेट से 9 लाख डॉलर्स को आप कहें कि 10 साल बाद आपके पास इन्फ्लेशन एडजस्टेड पैसे कितने होंगे, तो 5% के हिसाब से लगा लें आप। अगर इन्फ्लेशन होती है तो 45,000 डॉलर्स आपके हर साल एड अप होते रहेंगे इसके अंदर। तो आपका 10 साल के बाद आप एवरेज, वैसे तो ये ज़्यादा ही बनेगा लेकिन एवरेज आउट कर लें, 5 लाख डॉलर्स आप समझ लें कि एक्स्ट्रा करेंगे इसके अंदर। तो 900,000 की जगह आपको 1.4 मिलियन डॉलर्स 10 साल बाद आपके पास हाथ में होने चाहिए। तब आप जाकर उसके अगेन FIR का जो उसका फॉर्मूला है उस पर लगाएंगे। अच्छा, ये चीज़ अब पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, ये चीज़ यूएई के अंदर इम्प्लीमेंट होती है, तो बात ये है कि पाकिस्तान और यूएई के डायनामिक्स अलग हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जब वेस्टर्न स्टडीज़ देखते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और ये तो वैसे बाय द वे मैंने $3000 एक आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया था, इससे ज़्यादा ही एक्सपेंसेस होते हैं लोगों के। और अगर 2 लोग हैं, लेट्स से हस्बैंड एंड वाइफ, एंड देन उनका भी आप देखेंगे तो 3000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये तो मैंने एक बहुत जनरलाइज फिगर ली थी। अच्छा, आप लेट्स से पाकिस्तान की बात करते हैं या इवन इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर आपको या पाकिस्तान के अंदर आपको लेट्स से आज आपने बहुत सारी चीज़ें अज्यूम ही नहीं की हुई हैं। आपने ये अज्यूम नहीं किया हुआ, आप अपने जॉब के अंदर हैं, आपको नहीं पता कि यार हेल्थ इंश्योरेंस भी कोई चीज़ होती है। हो सकता है आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपके एम्प्लॉयर ने दी भी हो, तो आपने वो चीज़ कैलकुलेट ही नहीं की हुई है कि आपको ये बहुत बड़ा खर्चा आने वाला है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव होती है, चाहे आप इंडिया ले लें चाहे पाकिस्तान ले लें। और जैसे जैसे ये अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये उसके अंदर भी उसकी वैल्यूज बढ़ रही होती है। तो आपको वो चीज़ भी ऐड करनी पड़ेगी, अपने एक मेजर कंपोनेंट के हिसाब से ऐड करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप 50 ईयर्स में रिटायर होना चाहते हैं, तो आपके बच्चे, अगर इफ़ यू आर लकी आपकी शादी जल्दी हो गई है और आपके बच्चे इस एज पे पहुंच गए हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, देन नथिंग लाइक इट। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आप 50 साल की एज में जब पहुंच रहे होंगे, तो आपके बच्चे अभी पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। आपको अभी फर्दर उनके एक्सपेंसेस होंगे, एजुकेशन के एक्सपेंसेस होंगे और दूसरे एक्सपेंसेस होंगे। तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे उनको भी आपको कंसिडर करना है। तो आप अपना FIR का नंबर पाकिस्तान के हिसाब से देख लेंगे क्या बनता है। वो मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अच्छा, अब जो इस पॉइंट की तरफ आते हैं, जो हम लेट्स से दुबई की बात हो रही है। अब दुबई के अंदर अगर कोई बंदा रहना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए अगर लेट्स से कोई आज 40 इयर्स का है और उसके बच्चे, लेट्स से बेस्ट के सिनेरियो के अंदर उसके बच्चे लेट्स से 50 इयर्स के अंदर सारे एजुकेशन फारिग हो चुका होगा, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके अंदर सारे एक्सपेंसेस आपके हो रहे होंगे अंटिल 50 इयर्स। तो आज किसी के एक्सपेंसेस 15,000 दिरहम मैं अज्यूम करता हूँ कि फैमिली के हैं, तो वो उसी को अज्यूम करके चलता है कि 15,000 दिरहम ही उसके एक्सपेंसेस रहेंगे अगले लेट्स से 10 साल तक। इन्फ्लेशन एडजस्टेड आप उसको कह लें कि आप थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ा लें। तो अगर हम 5% के हिसाब से करें तो 700, एंड देन तकरीबन कोई ये समझ लें कि 22-25 हज़ार दिरहम के करीब आपके एक्सपेंसेस बन जाएंगे, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हर महीने के अगले अगले 10 साल बाद। तो 25,000 अगर लगाएं मंथ के, जिसके अंदर आपने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर लिए, 10 साल बाद आपके बच्चे आपके ऊपर रिलाय नहीं करते हैं, और 25,000 के अंदर आपको पता है कि घर चल जाएगा आपका, तो उसके हिसाब से आप देखें तो आपको 25,000 इंटू 12 इंटू अगेन 25, ये वैल्यू जब आएगी आपके पास, तो तकरीबन कोई 7.5 मिलियन दिरहम्स की आएगी। ये FIR का नंबर है जो आपको वेस्टर्न यूट्यूबर्स बताते हैं या वेस्टर्न स्टडीज बताती हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये फिर भी कम है।
अब उसका रीज़न देखते हैं। दुबई के अंदर अगर आप रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आप सिटीज़न तो है नहीं, आके कुछ भी कर लें आप सिटीज़न नहीं हो सकते। तो जब आप यहाँ पर रह रहे होंगे तो आपको यहाँ की जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो आपको लग पता जाएगा कि वो कितनी महंगी है। जब आप पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर हेल्थ केयर फिर भी बहुत सस्ती है, बहुत ज़्यादा सस्ती है। चाहे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल चले जाएँ, यहाँ पर खाल उतर जाती है अगर आपकी इंश्योरेंस ना हो। तो इंश्योरेंस लाजमी चाहिए होगी, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 50 क्रॉस करेंगे, आपको अल्लाह माफ़ करे हर तरह की बीमारियां लग जाती हैं, और उसके अंदर फिर दवाइयां और कभी कभी मेजर चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं। आपको मैं एग्जांपल दूं अभी कि इस वक्त कोई भी नॉर्मल बंदा 40 ईयर्स का एज का अगर होगा ना, तो उसको एक बेयर मिनिमम, किसी की बेयर मिनिमम तो नहीं, ऐसी इंश्योरेंस जो आपको काम भी कर जाए, ऐसी ना हो कि जो ना बिल्कुल बेकार हो, कुछ उसने आपको फ़ायदा कर जाए। बहुत महंगे हॉस्पिटल्स में नहीं, लेकिन बहुत नॉर्मल किस्म के, एवरेज किस्म के हॉस्पिटल्स के अंदर आपको उसमें जाने का मौका मिल जाए। 40 ईयर्स का बंदा अगर वो लेगा तो उसको तकरीबन कोई 4000 दिरहम्स की इंश्योरेंस पड़ेगी, और फीमेल के केस के अंदर ये 5000 6000 से ऊपर चली जाती है। और अगर लेट से बच्चों का केस हो तो बच्चों के केस में 3000 दिरहम्स के करीब पड़ती है। ये एक एवरेज किस्म की इंश्योरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत कोई हाई फाई नहीं है। तो ये इंश्योरेंस कॉस्ट आपको, ये साल की इंश्योरेंस बता रहा हूँ मैं आपको, ये इंश्योरेंस कॉस्ट आपको अपने कैलकुलेशन में डालनी पड़ेगी, जो भी आपका हाउस होल्ड साइज है उस टाइम पर। प्लस आप चूंकि यहाँ पर अगेन एज ए सेट सिटीजन नहीं है, तो आप जब सिटीजन नहीं होंगे तो उसके अंदर आपको तकरीबन कोई लेट से महीने का या साल का लेट से कुछ एक्सपेंस होगा आपके वीज़े का। वो वीज़े का एक्सपेंस होगा आपका, चलें वो उसको आप निगलेक्ट कर दें, आप सिर्फ सिर्फ इंश्योरेंस कॉस्ट ही डाल दें। इंश्योरेंस कॉस्ट अगर आप डाल देंगे दो लोगों की भी, तो दो लोगों की इंश्योरेंस कॉस्ट भी 10,000 दिरहम के करीब बन जाएगी आपकी। लेट से 10 नहीं, आज के हिसाब से 10,000 दिरहम बन रही है, तो उस वक्त के हिसाब से 12-13,000 दिरहम, 14,000 दिरहम बन जाएगी। और इन्फ्लेशन एडजस्टेड मैं बता रहा हूँ, अगर आप हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो शायद ये आई डोंट नो 15,000 से ऊपर जा सकती है। तो उसके हिसाब से जब वो चीज़ भी ऐड करेंगे उन 25,000 दिरहम्स के अंदर, जो आपने अज्यूम किए थे अपने एक्सपेंसेस के लिए आज से 10 साल बाद, वो आपके तकरीबन कोई 40,000 दिरहम बन जाएंगे। 40,000 दिरहम को अगेन आप 25 से मल्टीप्लाई करें, और उसके बाद आप उसको लेट से 12 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके जो 7.5 मिलियन के करीब आ रहा था, वो आई थिंक 10 मिलियन से ऊपर चला जाएगा। तो अब आप सोचें 10 मिलियन की जो आपका कॉर्पस होगा रिटायरमेंट का, वो इस लेवल पे आप ला सकते हैं कि आप सोचें कि दुबई में रिटायर हो। तो ये तो हो गई बात आपको करना जो है, मतलब कैलकुलेशन कैसे होती है, कैलकुलेशन इज इट वायबल और नॉट एज वेल। मतलब ये सिर्फ ये कि कैलकुलेशन नहीं, ये वायबल है भी कि नहीं है, तो आप अपने दिमाग में सोच लें कि वायबल है कि नहीं है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं, इसके लिए कर ये सकते हैं कि भाई आप जो हैं, अगेन मैं कोई ऐसी हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे लोग आपको ये चीज़ आपको बेचते हैं कि लेट से आप अमेजोन का बिजनेस कर सकते हैं, लेट से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, और कोई मसला नहीं है, और बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए एफर्ट चाहिए होती हैं आपको। अगर पैसिव इनकम जो है, एक बड़ा कूल वर्ड जो बना हुआ है, उससे थोड़ा सा आपको निकलना पड़ेगा। पैसिव इनकम इज़ वेरी गुड एक्चुअली, लेकिन आप उस पर रिटायर हो सकते हैं, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। जैसे हम दुबई के अंदर बात करते हैं, तो दुबई तो चलें फिर भी बहुत स्टेबल है ना। हम पाकिस्तान की बात करें, आप ये सारे नंबर्स अचीव करने के बाद भी आपको क्या गारंटी है कि आपकी वेल्थ मतलब उस कंडीशन में रहेगी। हमने जो देखा है कि रुपी डिवेल्युएशन और इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट की अनस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें करते हुए अगर आप ये सारे नंबर्स अचीव कर भी लें, तो ये आप इसकी क्या गारंटी है कि आप 50 ईयर्स के टाइम पर ये बोल सके कि मैं अब बिल्कुल रिटायर हो गया हूँ, अनलेस आपके फॉरेन एसेट्स ना हो। करना आपको ये है कि जब आप अपनी जॉब के अंदर हो, ये नहीं हो सकता कि आपकी जॉब छूटे और फिर सोचें अब आपको क्या करना है, या जॉब से फारिग हूँ तो फिर सोचें कि क्या करना है। जैसे मेरे कुछ वन ऑन वन सब्सक्राइबर्स ऐसे भी थे कि वो कह रहे थे कि यार मैं अब बस मैंने बहुत जॉब कर ली है, अब मैं नेक्स्ट जो अपना वेंचर है वो अब मैं रिटायरमेंट के बाद ही करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको रिटायरमेंट से पहले कम से कम 4 साल 5 साल तक मैं कहता हूँ कि आप एक साइड में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आप साइड में रहते हुए कुछ मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते अपने पैशन की, अपने काम की, तो फिर रिटायर होना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा रिटायर होना आसान नहीं है, रिटायर अर्ली होना आसान नहीं है। जो कैलकुलेशंस हैं उसके हिसाब, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर आप रिटायर हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एसेट्स की, जो पाकिस्तानी एसेट्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर रिटायर होना बहुत डेंजरस हो सकता है।
अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा करना क्या है, आपको जॉब के अंदर रहते हुए अपनी साइड हसल्स करनी है, अपनी कोई ऐसा काम करना है जिससे आप जो आपको खुद पसंद हो और वो इवेंचुअली मोनेटाइज हो सके और उससे आप पैसे बना सकें। थोड़े बहुत पैसे बन रहे हो, भले थोड़े बहुत पैसे बन रहे हो, भले आप एक रेंटल प्रॉपर्टी लेकर उसको आप रेंट कर दें, आप उसी के अंदर, मैं कहता हूँ रेंटल प्रॉपर्टी को मैनेज करना ही एक एक आर्ट है। उसका भी आसान काम नहीं है टेनेंट्स को मैनेज करना। आप थोड़ा सा उसमें ऊपर चले जाएं, आप एक रेंटल प्रॉपर्टी लेके उसको एयरबीएनबी कर दें, मतलब थोड़ा बहुत आपको काम करना पड़ेगा और ये काम 1 साल के अंदर नहीं होगा, 1.5 साल में भी नहीं होगा, इसको आपको टाइम लगेगा और ये मोमेंटम बिल्टअप होगा। जब ये मोमेंटम बिल्टअप होगा तो आपको पता चलेगा हाँ 3 साल 4 साल के अंदर आप एक लेवल के ऊपर पहुंच गए हैं। इसके अंदर बहुत मुश्किल टाइम होगा, इसमें आपको रात के 3-3 बजे जाग कर अपने काम भी करने होंगे, अपना ऑफिस साथ में चलाना होगा, अपना जो साइड हसल कर रहे हैं उसको करना होगा। लेकिन आप जब ये लेट से 3-4 साल का टाइम गुजर जाएगा, फिर आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो कूल चीज़ें होती है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया, अमेजोन का बिजनेस हो गया, या पैसिव इनकम हो गई, इन चीज़ों ये चीज़ें आप स्टडी ज़रूर करें। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग सिर्फ स्टडी कर रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ बुक्स पढ़ रहे होते हैं। बुकिश नॉलेज इज़ वेरी गुड, लेकिन आपको इम्प्लीमेंटेशन में जब तक इफ़ यू डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी, आप जब तक कुछ नहीं कर सकते। आपको अपना लाजमी बुक रीडिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाना पड़ेगा। मैं भी ट्राई करता हूँ कि बुक्स रीड करूँ, बुक्स रीड करने से बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन उसको जब तक आप रीड करने के बाद उसको अपना विजन बढ़ाएंगे नहीं, अपना काम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लेके जाएंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एज अ डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन इन दिस वीडियो, इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने बात की थी कि एक और वीडियो के अंदर जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से आप इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है। इसके अलावा दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले, उसको आप जाके देख सकते हैं, यहाँ पर उसका भी लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।